नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डायमंड साहू। आज बच्चों मैं इंटर क्लास के बच्चों को हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाने के लिए आया हूँ। सबसे पहले हिंदी क्लास की बात छोड़ो, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म महोत्सव के पर्व महोत्सव पर आप लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आप लोगों को तरक्की बढ़ाए और अच्छे से शिक्षा में तरक्की करें। चलिए बच्चों, हम बात करते हैं सबसे पहले आज हिंदी साहित्य के क्वेश्चन पर। बच्चों, यूपी बोर्ड में सबसे ज्यादा जो कठिनता पैटर्न होता है वो हिंदी साहित्य इतिहास से होता है, क्योंकि 10 रचनाएं जो होती हैं बच्चों की, वो उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी रचना है, कौन सी विधा है। तो हम उसको सरल माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर बात करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आते हैं वो, इससे पहले आप लोग ये कर देना, मैं अभी मौखिक तौर पे उत्तर प्रश्न करूंगा। मगर बच्चों, अगर आप लोगों को ना समझ में आए मेरी भाषा तो आप कमेंट में बता देना कि मैं लिखकर भी बता सकता हूँ कि कैसे कैसे मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, आप लोग कॉपी बना लेना। ठीक है बच्चों, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन पर। बच्चों, कभी कभी प्रश्न आता है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन माने जाते हैं? अब आप लोगों को तो पता ही होगा, ऋषभ को तो ये प्रश्न आता ही है, कह रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं? हर्षित भी, अंश, वो तो इनडायरेक्ट खेला करते हैं, जब देखो इनडायरेक्ट खेला करते हैं। उत्तर आता है मगर इनडायरेक्ट कैसे सर नहीं आता है। चलिए आज हम ही बता देते हैं उत्तर उसका क्या है। सरस्वती पत्रिका के संपादक बेटा कौन है? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो द्विवेदी युग के क्या है, एक तरीके से संस्थापक हैं। वो द्विवेदी युग उन्हीं के नामकरण पे हुआ है। बच्चों याद कर लो, कभी कभी पूछा था कि द्विवेदी युग का नामकरण किस लेखक के माध्यम से हुआ, तो वो किसके माध्यम से बचा हुआ है? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के। कभी कभी रचना आती है, कौन सी रचना? भारत दुर्दशा किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है बच्चा। है राम प्रसाद निरंजनी की कृति कौन सी है? ये तो सबको पता है, भाषा योग वशिष्ठ। है ये तो पता है यार, अंकित को आता है ऐसा। ये सब क्वेश्चन आते आते रहते हैं। बच्चे कहते हैं सर कितना अच्छा है ये क्वेश्चन, ऐसे ही आता है मुझे। हैं तो आप लोगों से कृतियों से हम बात करेंगे, 10-15 कृतियां बताएंगे, 5 कृतियों के उत्तर आप लोगों को कमेंट में देना है। ऋषभ बातें नहीं, कमेंट करके बताओगे इसका सर उत्तर ये है। हर्षित हंसो कम, उत्तर ज्यादा दिया करो। अंश इनडायरेक्ट मत खेलो। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन पर आकर। बेटा कभी कभी आता है, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है बच्चों? ये तो पता है, कह दो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ये कवि वचन सुधा के क्या है, पत्रिका के संपादक माने जाते हैं। कभी कभी बच्चा आता है कि आनंद कंदावनी पत्रिका के संपादक कौन है, तो बेटा बद्री नारायण चौधरी हैं। बद्री नारायण चौधरी, ये आनंद कंदावनी जो पत्रिका है इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। कभी कभी बेटा आता है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका किसकी है? ये बालकृष्ण भट्ट जी की है। बालकृष्ण की बाला बोधनी भी पत्रिका प्रसिद्ध है बच्चा ना बच्चा। दूसरी बात, कभी कभी पूछते हैं कि मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन आता है कि तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में लिखी हुई है? तो आपको पता ही होगा, विनय पत्रिका इन्होंने ब्रज भाषा में बच्चा लिखी हुई है। लिख लेना, नोट्स बना लेना। अगर ना नोट्स बनाना तो बता देना कमेंट में, तो हम बोर्ड पे लिख देंगे बच्चों। हैं आप लोग तो समझते हैं कि हम क्वेश्चन कैसे लिखवाते हैं। 9th-10th पढ़ा ही है मुझसे, फर्स्ट ईयर भी पढ़ा, अब इंटर भी पढ़ लो तो सब भला हो जाएगा। क्वेश्चन यही आएंगे, परेशान मत होना। है सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा। अब एक ही दिन में सारा ज्ञान थोड़ी दे देंगे, थोड़ा थोड़ा करके देंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे। बच्चों एक चीज याद कर लो, अगर आप रचनाएं 10 मिनट रोज पढ़ते हैं, रोज, तो मैं कहता हूं एक दिन, एक महीने में तुमको इतनी रचनाएं याद हो जाएंगी, कहोगे अरे ये तो सकीटी कितनी अच्छी है। बस 10 मिनट सुनो या पढ़ो, एक ही काम है, बस याद हो गई। रचनाओं से हमारा छुटकारा पा गए, अच्छे से रचनाएं भी कर ली बच्चा हमने। हैं तो बेटा रामचरितमानस किस भाषा में लिखी हुई है? अवधी भाषा में लिखी हुई है। भक्त काल का सबसे श्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? रामचरितमानस है। कभी कभी बेटा पूछते हैं निर्गुण काव्य धारा के 2 कवियों के नाम। वो पता है, कबीर दास है, गुरु नानक है, ये सब निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा के अंतर्गत आते हैं। वैसे निर्गुण के तो प्रमुख कबीर दास है, मगर जो उसकी शाखाएं बची हुई हैं, जो धाराएं हैं उसकी, निर्गुण की 2 धाराएं कौन कौन सी है? ज्ञानाश्री, प्रेमाश्री। अब ज्ञानाश्री के प्रमुख कवि कौन है? गुरु नानक हैं, दादू दयाल हैं, संत रैदास हैं, कबीर दास प्रमुख। अब उसी में से अगर पूछा जाता है कि सगुण बच्चा का, भाई सगुण के तो प्रमुख कवि कौन है? सूरदास हैं। अब सगुण में हम बात करें तो उसकी भी 2 धाराएं बेटा बनी हुई हैं। कौन कौन सी? राम बक्सा का, कृष्ण बक्सा का। कवि तो जानते हैं, चाहे बात साहिल की करो, चाहे बात किसकी करो, अंश की करो, बता तो देते ही हैं। अमन को कहता है सर ऐसे ही आते हैं हमको, ऐसे ही आते हैं मुझे प्रश्न। अरे हैं
अमन खिलाड़ी मैन है ना। तो कहने का मतलब क्या है, इंटर क्लास के बच्चों के लिए मैं बिल्कुल सही से सारे क्वेश्चन बताऊंगा, कौन कौन से आएंगे, कौन जितने मैं बता रहा हूँ बेटा ये तो सारे पढ़ने ही है तुमको। कभी कभी इंटर क्लास में रचना आती है, एक बार नितिन सर के क्लास में आ गई भाई पेपर देने का इंटर का, कह रहे ओल्गा से गंगा किस विधा पैदा रचना है। नितिन सर तो यात्रा वृत्तांत मार रहे थे, मगर वो कहाँ थी, कहानी विधा पैदा रचना थी। बहुत प्रमुख रचना है बेटा ये, ओल्गा से गंगा, राहुल संगत्यान जी की ये है कहानी, बहुत ज्यादा पूछी जाती है इंटर क्लास के बच्चों के लिए हैं। तो ये इंपॉर्टेंस रचना मैंने बताई है कि इनकी बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभी हजारी प्रसाद अशोक के फूल, अरे ये तो पता है कि तो चैप्टर ही में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रमुख लेखक है ना, वो जाने जाते हैं कि बहुत अच्छा वो लिखते थे। अशोक के फूल आप लोगों ने पढ़ा। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा पैदा रचना है बेटा। बहुत लोग आत्मकथा पीछे पढ़ लेते हैं, उनको लगता है कि ये आत्मकथा ही विधा है, मगर नहीं बच्चा, टीचर ऐसे ही प्रश्न देता है तभी तो बच्चा खेल जाता है। बच्चा खेल नहीं जाता, झेल जाता है, क्योंकि ये बेटा आत्मकथा पे नहीं उपन्यास पर आधारित रचना है बेटा, याद कर लेना। उपन्यास पे आधारित रचना है ये इनकी, आत्मकथा न कर देना कभी धोखे में, याद कर लो। इसीलिए इसको बहुत प्रमुख है रचना इनकी है। बच्चों कभी कभी पूछा जाता है आप लोगों से साधारण प्रश्न है कि मान लीजिए आपने राष्ट्र का स्वरूप निबंध पढ़ाई होगा वासुदेव अग्रवाल जी का, जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करिए, बोर्ड के लिए तैयारी चालू कर दीजिए अभी से, क्योंकि अभी से जब हम पढ़ेंगे तभी तो हम तैयारी कर पाएंगे परिपूर्ण है। तो कहने मतलब ये रचनाएं जरूर पढ़ो, कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछो, कमेंट में बता दो कि सर ये कंफ्यूजन है, लिख दीजिए, हम लिख देंगे यार। और वैसे भी जब नेक्स्ट क्लास लाएंगे वो लिखित में ही लाएंगे, अब क्योंकि मेरी चारों क्लासें मौखिक हो चुकी हैं, अब मैं जो लाऊंगा वो लिखित। और टेलीग्राम पर बेटा हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करिए, आपको उस पर नोट सारे अवेलेबल हो जाएंगे, मगर पहले जुड़िए तो टेलीग्राम पर, तभी तो हम सारे नोट्स अवेलेबल कराएंगे। परेशान मत हो, नोट सारे आएंगे। अभी जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा राष्ट्र का स्वरूप तो मैं उसका जब सारांश बताऊंगा तो आप लोग कहेंगे सर बात पूरी समझ में आ गई है, उसमें करना ही क्या है, तो चॉइस आ गई है इतनी सारी, डरो मत, करो, अब डट कर लड़ो ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सारे क्वेश्चन डरो मत, क्यों, अरे जब हम हैं तो क्वेश्चन का क्या है, क्वेश्चन के मत डरो, सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। पहली बात तो ये सारी रचनाएं आप लोग तैयार करिए, रचनाएं बहुत जरूरी होती हैं बेटा। आपको मैंने आज सिर्फ 8-7 रचनाओं की मैंने चर्चा की है, मगर बच्चों हम सारी रचनाओं की जो चर्चा करके लाएंगे वो हम बताएंगे कौन कौन सी रचना। देखो प्रमुख रचनाओं के मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, आप लोगों को उत्तर भी देने हैं, अभी रचना मैं कर दूंगा उनको बाद में। जैसे मान लीजिए किसी भी कभी को छोटा या बड़ा मत समझ जा करिए कि इनकी रचना नहीं आएगी, बेटा कुछ भी दे देते हैं, कभी कभी टीचर कुछ भी दे देते हैं, तो इसीलिए हमें सब कुछ पढ़ना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए महादेवी वर्मा किस युग की कावित्री है प्रसिद्ध, पता है, छायावाद युग की है प्रसिद्ध कवि कावित्री। अब मान लीजिए छायावाद युग के प्रवर्तक कौन है, तो बेटा जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के प्रवर्तक हैं। समझ लो, जय जहाँ जय है वहीं छाया है, तो समझ लीजिए नितिन सर जय है, बस वैसे समझा करिए। तो छायावाद के प्रवर्तक कौन है, जयशंकर प्रसाद। इनकी कहानी आकाशदीप बहुत फर्स्ट ईयर में तो खासकर पढ़ा होगा इनकी कहानी आकाशदीप। चंपा और बुद्धगुप्त पढ़ा है ना बच्चों, हाँ पढ़ा होगा। उनसे तो कह रहे हमने पढ़ा है, इसमें बहुत अच्छी कहानी है, और हमने कह रहे कुछ नहीं पढ़ा सर, कह रहे इसमें कहानी हम नहीं पढ़ पाए। चलिए हम कहानी भी फिर चर्चा करेंगे, पंचलाइट जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे उसमें पंचलाइट में होता क्या है, तुम्हारे लोगों में लगी हुई इंटर में अब की बार कहानी। तो बेटा ये रचनाएं हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, हर तरह से रचनाएं पूछी जाती हैं, विधा से लेकर कवि से लेकर कौन कैसे। पद्मावत, अब पद्मावत का नाम लेने से आपको पद्मावती तो नहीं याद आ गई, फिल्म नहीं याद आ गई आपको, आ गई होगी क्योंकि उसी पर बनी हुई है। कहते हैं पद्मावत महाकाव्य किसका है बेटा, यह मलिक मोहम्मद जैसी जी का है, जो अवधी भाषा में ये भी लिखा हुआ है। आदिकाल का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा रचित है। आपको पता है, अरे ये तो पता है, तुम लोगों ने 9 इंटर तक पढ़ी डाला है कि पता है कह दो, अभी जब 5 क्वेश्चन देंगे उसमें हम पता करेंगे कितना पता है मेरे बच्चों को, तो चलिए हम बात करते हैं 5 क्वेश्चन की। वो 5 क्वेश्चन आप लोग कमेंट में उत्तर दीजिए, हर हाल में उत्तर दीजिएगा, तभी मैं हर्षित, अमन, साहिल तैयार हो रहा है ना, अगर ऋषभ तुम ना दिए ना तुमको बहुत मारेंगे। अमन बहुत खेलते हो तुम, इकोनॉमिक्स तो मैं पढ़ाता ही पढ़ाता हूँ, मगर आप हिंदी के उत्तर बहुत कम देते हो, आज उत्तर आने चाहिए। चलिए 5 प्रश्न आपको मैं देता हूं प्रमुख। सबसे पहले आपको अष्टछाप कवियों के नाम